हेलो दोस्तों, कैसन बा? नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के समय का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मच नीडेड टॉपिक, हाउ टू चूज योर कैरियर। आप अपने कैरियर को कैसे चुनें, आप अपने कैरियर को एक सफल कैरियर के रूप में कैसे विकसित करें। आज के समय का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अभी के समय का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है कि चारों ओर जो जिस तरह का कंपटीशन का माहौल है, चारों ओर जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, उस समय ये और भी जरूरत होता है कि आप जो भी डिसीजन लें, कैरियर के बारे में जो भी सोचें, वो बहुत सोच समझ कर लें और एक अच्छे से प्लान्ड वे में लें। दैट्स वाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ऐसे तो बोला जाता है कि लोग अपने हिसाब से कैरियर को अपने अपने अवेयरनेस के हिसाब से, अपने अपने लोकेलिटीज के हिसाब से, अपने अपने पेरेंट्स के अवेयरनेस के हिसाब से अलग अलग समय पर इस बारे में सोचना शुरू करते हैं। कोई जो है अपने स्कूल के समय से ही सोचना शुरू करता है, स्कूल से ही उसे बहुत क्लियर होता है कि भाई उसे आईएएस बनना है, उसे सिंगर बनना है, उसे प्लेयर बनना है। कुछ लोग स्कूल खत्म करने के बाद शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो कुछ लोग कॉलेज खत्म करने के बाद शुरू करते हैं। कुछ लोग किसी न किसी तरीके से कैरियर चुन लेते हैं, और जब बीच में कहीं मझधार में फंस जाते हैं तब फिर सोचना शुरू करते हैं, और हो सकता है तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन सही बात है कि इसकी चुनने की कोई उम्र सीमा नहीं है। जैसे बोला जाता है ना, जब जागो तभी सवेरे। टॉपिक का स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूं, मैं इस टॉपिक के बारे में क्यों बता रहा हूं। मेरा नाम अवनीश कुमार है, और अपनी प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद मैंने आईआईटी से बीटेक किया, और देन आफ्टर फिर कॉरपोरेट लाइफ में चला गया, और पिछले 10 सालों से कॉरपोरेट लाइफ जी रहा हूं, और साथ ही मैंने आईआईएम रांची से एमबीए भी किया है। और जब मैं कॉलेज में था तो एज ए हॉबी के तौर पर, एज ए इंटरेस्ट के तौर पर मैं अलग अलग स्कूल्स में जाकर, खास करके नवोदय विद्यालय में जाकर कैरियर काउंसलिंग करता रहता था। और अभी तक लगभग अलग अलग राज्यों में 50 से अधिक स्कूलों में मैंने कैरियर काउंसलिंग किया है, और इंडिविजुअल तौर पर बहुत सारे लगभग 1000+ बच्चों का मैंने कैरियर काउंसलिंग किया है। उसी को सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं सोचा कि क्यों नहीं उसी हॉबी को, उसी इंटरेस्ट को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि इससे जितने बच्चे को, जितने लोगों को फायदा मैं पहुंचा सकूं, मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और इसी के लिए आज का इस YouTube का चैनल का मेरा पहला वीडियो हाउ टू चूज योर कैरियर लेकर मैं आपके पास हूं। फिर अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैरियर को कैसे चुना जाए, एक लेजेंडरी कैरियर, एक आइकनिक कैरियर कैसे बनाया जाए। ऐसे कॉलेज की भाषा में बोले तो लाइफ में कैसे फोड़ा जाए। जिंदगी का एक व्यंग देखिए कि जिस समय इतने बड़े डिसीजन लेने की बात होती है, जिस समय किसी व्यक्ति 15 साल से 20 साल के बीच में पहुंचता है, उसी समय इसके बारे में सोचता है, इसके बारे में फैसले लेता है, कैरियर के बारे में सोचता है। लेकिन उसी समय उसके अंदर बाहर न जाने हजारों चेंजेज आते रहते हैं, हजारों बदलाव आते हैं। उसके शरीर के अंदर फिजिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल चेंजेज आते हैं। वो थोड़ा सा अलग करने के बारे में सोचता है। बाहर से बहुत सारी बीमारियां आती है उसके अंदर। मैं शरीर के अंदर की बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अलग अलग तरह के बीमारियों के बारे में, गेमिंग की बीमारी, इश्क की बीमारी। इसलिए बोला भी जाता है कि दिल करता है कि करो प्यार और इश्क का जिक्र, लेकिन दिमाग को है कैरियर का फिक्र। आदमी एक द्वंद में फंसा हुआ रहता है, व्यक्ति एक द्वंद में रहता है। क्या किया जाए? पहले जो जिंदगी का कुछ एक क्षणिक पल आया है उसको अच्छी तरह से एंजॉय करके जिया जाए, खुलकर जिया जाए, या एक पड़ी हुई लंबी जिंदगी के बारे में सोचा जाए, एक सफल कैरियर बनाने के बारे में सोचा जाए। और इसी चीज को जो लोग उस द्वंद से बाहर निकलकर कैरियर के बारे में सोच लेते हैं, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जो उस द्वंद में फंसे रहते हैं, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं,
मैं ये नहीं कहता कि वो आगे बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि उन्हें आगे की जिंदगी काफी आसानी से जीने को नहीं मिलती है, काफी सफल नहीं होती। सो हम बात करते हैं कि एक अच्छा कैरियर कैसे बनाया जाए। ठीक है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं एक और सवाल करता हूं आप लोगों से कि कैसे बनाया जाए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा कैरियर क्यों बनाया जाए, एक रीजन। जब तक आपको कोई रीजन नहीं मिलेगा, जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक शायद आप उस द्वंद्व से बाहर ना निकल पाए, आप उस चीजों के बारे में सोच ना पाए। सो सफल कैरियर बनाने के कारण क्या है, क्यों बनाया जाए, क्यों किया जाए, कोई भी चीज क्यों किया जाए। सो उसके बहुत सारे हैं। तो उसके पहले आपको ये सोचना होगा कि भाई आपको जिंदगी में क्या चाहिए, लाइफ में क्या चाहिए। सो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं कि किसी भी व्यक्ति को लाइफ में क्या चाहिए, किस चीजों के लिए वो इतना जी तोड़ परिश्रम करता है, इतना मेहनत करता है। सो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो सब लोगों से, परिवार से, आसपास से आप लोग सुनते होंगे कि भाई कुछ भी करो, एक सम्मानित जिंदगी चाहिए, एक सम्मान के साथ जिंदगी व्यतीत करना। तो सबसे पहला चीज है रेस्पेक्ट, कि हर एक आदमी को रेस्पेक्ट चाहिए, हर एक आदमी उसको एक सम्मान की नजर से देखे, रेस्पेक्ट की नजर से देखे। तो सबसे पहला जरूरी चीज है रेस्पेक्ट, कि आपको रेस्पेक्ट मिले। दूसरी चीज है, जो दूसरी चीज है, तो अभी के समय में जब आपका आर्थिक युग चल रहा है, चीजें चेंज कर रही है, सो उस समय दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अभी मानी जाती है कि पैसा। ठीक है, आप अच्छे से जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर अपने जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा नहीं, सो आपको एक कह सकते हैं किसी न किसी तरह से परिवार के अंदर, समाज के अंदर बहुत अच्छे नजर से नहीं देखा जाता है। सो ये कह सकते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है, बट मनी इज कैन परचेज योर फैसिलिटीज, योर कह सकते हैं आपकी सुविधा, सुख सुविधा को खरीदने में मदद कर सकता है। सो दूसरी बात है पैसा, मनी। तीसरी बात आती है कि फेम। हर एक आदमी चाहता है कि उससे 10 लोग, 15 लोग, 100 लोग, 200 लोग जाने, मतलब कि वो प्रसिद्ध हो, फेमस हो। सो तीसरी बात आती है फेम, कि आदमी को फेम चाहिए। उसके बाद आती है कि भाई ठीक है, पैसा आ गया, लेकिन हर एक चीजों का, वो सारी चीजों का कोई अंत नहीं है, पैसा का कोई अंत नहीं है। सो क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन, कि भाई जो भी चीजें आपके पास आई है उससे आप सेटिस्फाई हैं या नहीं, उससे संतुष्ट हैं या नहीं। सो सेटिस्फैक्शन। उससे आगे की बात करते हैं तो जो छठी चीज चाहिए, सिक्योरिटी। अपने फैमिली के हिसाब से जॉब के लिए सिक्योरिटी, अपने बारे में सिक्योरिटी, कि भाई जो चीजें आपको मिली है वो कहीं आपसे छीन तो नहीं जाएगी, जो आपको नौकरी मिली है वो आपसे छीन तो नहीं जाएगी, जो आपके पास पैसा है वो कल के दिन में खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो दैट सिक्योरिटी, ठीक है। सो छठी चीज आती है सिक्योरिटी। सातवीं चीज आती है जॉय एंड हैप्पीनेस, कि सब चीज चाहिए आपके पास, रेस्पेक्ट चाहिए, पैसा चाहिए, फेम चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, लेकिन ये सब चीज चाहिए क्यों चाहिए? सो ये सब चीज चाहिए जॉय एंड हैप्पीनेस के लिए, कि आप खुश रह सकें, आप आनंद रह सकें। सो ये जो 7 चीजें हैं, 7 चीजों के इर्द गिर्द ही चीजें चलती है और ये इसी के बारे में लोग सोचता है। लेकिन क्या किसी भी कैरियर में अगर आप कुछ भी सोचेंगे, लाइफ में कुछ भी करने के सोचेंगे, तो क्या 7 चीजें मिलनी पॉसिबल है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर एक चीजें आपको कुछ कुछ मिले, लेकिन हर एक चीजों का बहुत ज्यादा अगर आप सोचेंगे तो नहीं मिलेगा। सो मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी को अगर फेमस होना है, तो अगर फेमस होना है तो आप बहुत इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो आप बहुत ज्यादा फेमस नहीं होंगे कंपेयर दैन द किसी हीरो का, किसी क्रिकेट प्लेयर का। क्रिकेट का इंडिया में काफी ज्यादा कह सकते हैं कि देखा जाता है और लोग काफी
लाइक करते हैं क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना, स्पेशली क्रिकेट देखना। सो इस तरह से अगर हम देखें कि एक चीजें दूसरी चीजें के साथ मिलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो आपको ये सोचना होगा कि भाई आप जो चाह रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा डिजायर किस चीज की है। आपको ज्यादा डिजायर पैसे की है, आपको ज्यादा डिजायर फेमस होने की है, आपको ज्यादा डिजायर सेटिस्फैक्शन की है, आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो भाई सरकारी नौकरी कीजिए। तो एक कुछ चीजें आपको सोचना होगा कि भाई आपको लाइफ में क्या चीजें चाहिए, इस सातों चीजों में से क्या चीजें ज्यादा चाहिए, क्या चीजें कम चाहिए, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा, उसके हिसाब से आपको सोचना होगा। सो इससे आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि भाई लोग सोचते तो जरूर हैं, कभी ना कभी सोचते ही हैं, लेकिन कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो आखिर क्या रीजन रहता है? कुछ तो रीजन रहता होगा कि लोग जो कैरियर चुनते हैं, लोग आगे जो बढ़ते हैं, लोग कंपटीशन एग्जाम देते हैं, लोग पढ़ाई करते हैं, लोग बिजनेस करते हैं, लोग गलत काम भी करते हैं अलग अलग चीजों को पाने के लिए, लेकिन सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्या कारण है? मेनली मेरे हिसाब से 3 कारण है जिसके कारण, जिसको सही तरीके से लोग नहीं सोचते हैं और कैरियर का डिसीजन लेते हैं। पहला है कि आपका जो कैरियर है, जो आपने चुना है, वो आपके इंटरेस्ट से मैच नहीं कर रहा है, आपके लाइकलिबिलिटी से मैच नहीं कर रहा, आप जो लाइक करते हैं उससे मैच नहीं कर रहा है, आप उस चीजों में इंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आप एक लंबे रेस का घोड़ा नहीं बन सकते हैं। जरूर आप किसी मजबूरी की वजह से, किसी शॉर्ट टर्म गोल के वजह से आप उस कैरियर को चुन लिए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उस काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। हो सकता है कि अगले 2-3 साल आप किसी कंपल्सन के कारण उस काम को कर लें, लेकिन जैसे ही उसमें आगे बढ़ने की बात आएगी तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला है कि जो कैरियर किसी ने चुना है वो उसके इंटरेस्ट से मैच नहीं करता। दैट इज वन रीजन। सेकंड रीजन है पोटेंशियल, कि हर एक आदमी के अंदर अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, पोटेंशियल होती है। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा डिसीजन ले सकता है, कोई अच्छा लीडरशिप दिखा सकता है, तो उसके पोटेंशियल से मैच नहीं करता हो। अगर किसी का कैरियर अगर उससे पोटेंशियल से मैच नहीं करता हो तो वो कैरियर में बहुत आगे नहीं जा सकता है। दैट इज द सेकंड रीजन, कि जहां पर आती है कि अगर कैरियर किसी के पोटेंशियल से मैच नहीं करता। द थर्ड रीजन इज कि अगर कैरियर किसी के पर्सनालिटी से मैच नहीं करता। पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें आती है, आपका हाइट है, आपका वेट है, आपका कलर है, बहुत सारी चीजें हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत तरह की चीजें आती है। तो अगर आप नेता बन गए हैं और आप इंट्रोवर्ट हैं, आप बोलना ही नहीं चाहते, आप लोगों के सामने अपना बात ही नहीं रखना चाहते, तो जरूर आप सफल नहीं होंगे। नेता वाली बात तो ऐसे ही थी, लेकिन एक आपको रियल एग्जांपल बताता हूं कि पर्सनालिटी किसी भी आदमी के कैरियर में कैसे हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। तो कोई बच्चा है, वो 10th क्लास में है, 10th क्लास में उसे कैरियर का डिसीजन लेने का कह सकते हैं कि सोचा कि उसे कैरियर किस चीज में बनाना है। अब उसके पास बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं था, नॉलेज नहीं था। उसने सोचा कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आर्म फोर्सेज में जाना है। उसने सोच तो लिया, लेकिन बाय गॉड ग्रेस उसकी हाइट थी 5 फुट। अब 5 फुट हाइट है। अब 10th क्लास में उसने सोच लिया, उसके पास नॉलेज नहीं थी। अब 10th में उसने सोच लिया कि भाई आर्मी में जाने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। उसने उस हिसाब से पढ़ाई करनी शुरू की, एनडीए की प्रिपरेशन करनी शुरू की, एनडीए का एग्जाम में बैठने की सारी तैयारियां कर ली। लेकिन जब एनडीए के एग्जाम में बैठा और क्वालिफाई करने के बाद, या कह सकते हैं कि जब वो फॉर्म भर रहा था, उस समय जब उसने देखा फॉर्म में कि भाई उसमें तो मिनिमम हाइट चाहिए, कि मिनिमम हाइट किसी व्यक्ति की 5'2" होनी चाहिए, 5'4" होनी चाहिए, जो भी है। बट उस समय उसको पता चला कि भाई मेरी हाइट तो 5 फुट ही है। अब उसकी जो 2 साल की मेहनत थी वो तो बेकार चला गया। तो कह सकते हैं कि पर्सनालिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी के समय में अगर आप कुछ कैरियर चुनते हैं, तो अभी मैंने बात किया कि कोई भी व्यक्ति जो गलत कैरियर चुनता है, सो क्यों चुनता है।
कैसे चुनता है? तो 3 कारण मैंने बताया कि अगर उसका इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहा है, पोटेंशियल से मैच नहीं कर रहा है और उसकी पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन एक गलत कैरियर चुनने के लिए जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति खुद या कोई और? तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो उस व्यक्ति की है कि उसने गलत कैरियर चुना है, लेकिन उसके आसपास के बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं जो कि उसको गलत डिसीजन लेने में उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मदद किया है। सो कौन है? सो उसके पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, उसके फ्रेंड सर्कल हैं, मीडिया है, उसके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं, उसका स्कूल का एनवायरनमेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसके को गलत एज अ कैरियर के बारे में गलत डिसीजन लेने के लिए मदद किया है। सो कैसे? अब मैं इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा हूं कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने मैच से कैरियर नहीं चुना है, गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी कि जिसका खामियाजा उसे लाइफ भर भुगतना पड़े। हो सकता है उसके अलग जनरेशन वाले को भी भुगतना हो। सो इसका बेसिस के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं और कुछ चीजें बताता हूं। तो सबसे पहला है कि वो अपना कैरियर जो बिना मैचिंग ऑफ इंटरेस्ट के, पोटेंशियल के चुना है। सो कहां से चुना है, कैसे गलती कर दी? तो सबसे पहला है अपॉर्चुनिटी परसेप्शन, कि मार्केट में अवसर के बारे में गलत समझ, गलत जानकारी। सो ये आई कहां से? तो ये आई अलग अलग सोर्सेस से कि भाई किसी ने बोल दिया, मीडिया ने बोल दिया कि भाई अभी आईटी का युग आ रहा है, इंटरनेट लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, आईटी का बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। सो इसलिए आईटी में बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे और उसके हिसाब से कोई व्यक्ति अपना बिना इंटरेस्ट और पोटेंशियल्स को के बारे में सोचे, उसने डिसीजन ले लिया। हो सकता है कि कुछ समय तक, कुछ दूर तक वो सफल भी हो जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि अगर उसका वो इंटरेस्ट और पोटेंशियल से मैच नहीं करता है तो जरूर आगे चलकर वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग्स कि जिसके कारण वो गलत कैरियर चुना है। तो दैट इज अपॉर्चुनिटी परसेप्शन। सेकंड थिंग आता है पेरेंटल इन्फ्लुएंस, कि जो उसके माता पिता हैं उसके प्रभाव के कारण कि भाई हमारे पापा इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा, मैं इंजीनियर परिवार का आदमी हूं। हमारी दीदी डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा क्योंकि मेरी दीदी डॉक्टर बनी। तो हमारे जीन में ही है ये सारी चीजें। तो दिस इज द पेरेंटल इन्फ्लुएंस, कि जिसके बाद साथ हमने अपने इंटरेस्ट और पोटेंशियल को ताक पर रखकर डिसीजन ले लिया। सो दैट इज अ सेकंड मिस्टेक, पेरेंटल इन्फ्लुएंस। थर्ड थिंग इज द पीयर प्रेशर्स। पीयर प्रेशर्स मीन्स कि जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपका क्लासमेट्स है, उसके आस पड़ोस के जो भी माहौल है, जो भी डिस्कशन चल रहा है, उसके हिसाब से आपने डिसीजन लिया है। सो जैसे कोई आपका फ्रेंड से स्कूल आया और उसने बताया कि भाई कल उसके घर में उसके बड़े भैया, कजन ब्रदर आए थे और उनके साथ बहुत सारे फौज था क्योंकि वो आईएएस है। सो मैं भी आईएएस बनूंगा क्योंकि भाई आईएएस की एक अलग तरह की रिस्पेक्टेबल जिंदगी होती है, फोर्स मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका दोस्त ने बताया, फिर आपने भी सोचा कि चलो तुम बनोगे तो मैं भी बनूंगा। तो इस तरीके से एक पीयर प्रेशर के कारण जो आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन चल रहा है उसके हिसाब से आपने डिसीजन ले लिया कि भाई आपको क्या करना है। उसके बाद आती है लैक ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन, कि आप जो भी कैरियर के बारे में सोचा है उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज और इंफॉर्मेशन नहीं है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन कहने का मतलब कि फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, कि भाई जो भी आप कैरियर चुनना चाहते हैं उसके बारे में तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए 12th को कैसे प्रिपेयर किया जाए, ग्रेजुएशन कैसे किया जाए, उसमें एग्जाम कौन कौन से हैं, कॉलेज कौन कौन से हैं, कॉलेज आने के बाद ब्रांचेज कौन कौन से हैं लेने होते हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं, अलग अलग ब्रांचेज में क्या क्या पढ़ाई होती है, उस कॉलेज के समय में ट्रेनिंग कैसे होती है, इंटर्नशिप कैसे होती है, जॉब कैसे लगता है, अगर आप जॉब में जाते हैं तो सैलरी कितनी मिलती है, आपको काम कितने घंटे करने पड़ते हैं, काम क्या करना पड़ता है। तो देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन जो कि आपको एज ए कैरियर एक
कैरियर के लिए डिसीजन लेने के पहले आपको ये सारी चीजें जाननी चाहिए, और इस सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में, सारे इंडिविजुअल कैरियर के बारे में, कि ये सारी चीजें के बारे कैसे होती है, कैसे इसके बारे में पता लगाया जाता है और क्या क्या चीजें। सो दैट इज फोर्थ थिंग इज द लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। उसके आगे बात आती है पेरेंटल प्रेशर्स, कि जो पेरेंट्स है ना, वो अभी के समय में अलग ही बोला जाता है कि दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जब वो पेरेंट्स बनते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा देखने को मिलता है कि जो अपने सपनों को बच्चे पर थोपने की कोशिश करते हैं, चाहे तो किसी कारण से हो, समाज के कारण, परिवार के कारण, किसी न किसी कारण से वो थोपने की कोशिश करते हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, लेकिन वो अपने बच्चे के बारे में असेसमेंट नहीं करते हैं कि उनका बच्चा का किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में वो अच्छा कर सकता है, और बिना उसके ही आस पड़ोस का जो भी है उस चीजों को बच्चे पर थोपने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज अ पेरेंटल प्रेशर्स। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। ये सबसे लास्ट टॉपिक मैं मानता हूं, सबसे लास्ट रीजन मानता हूं मैं कि कोई भी आदमी लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण गलत डिसीजन लेगा। ऐसा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मानता हूं, और उसके बारे में आगे बात करेंगे कि लैक ऑफ रिसोर्सेज करने का मतलब कि भाई किसी के अंदर, किसी के पेरेंट्स जो हैं दैट आर नॉट फाइनेंशियली कैपेबल, वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, तो दैट्स वाई उसने डिसीजन लिया। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, बट अगर वो चाहे, अगर वो व्यक्ति खुद चाहे, तो लंबे समय में उस सारे रेस्ट्रिक्शंस को, जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हैं, उसको पार करके अपने डिजायर को, अपने ड्रीम को अचीव कर सकता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है। सो दैट आर द सम ऑफ द रिसोर्सेस, या कह सकते हैं दोज आर द सम ऑफ द रीजंस कि जिसके कारण कोई भी व्यक्ति गलत कैरियर चुनता है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की खुद की है। चाहे तो एक कोई भी रीजन काम कर रहा हो, लेकिन डिसीजन उसे लेना है, मुसीबतों को डटकर सामना उसे करना है। सो अब आगे चलते हैं और बताते हैं कि अगर आप अभी सोच रहे हैं कैरियर के बारे में, कैरियर बनाने के बारे में, अगर आप अभी फंस चुके हैं, तब भी आप शुरू कर सकते हैं। सो 3 स्टेप्स मंथ की 3 मंथ मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपना कैरियर चुन सकता है। सो सबसे पहला है, फर्स्ट मंत्र इज नो योर सेल्फ। आप अपने बारे में जानिए, अपने बारे में सोचिए। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में समझिए कि सबसे पहले आप अपने बारे में सोचिए। तो सबसे पहला मंत्र है कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में जानिए, अपने आप को जानिए। सो नो योर सेल्फ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो खुद, अदर देन उसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोई भी, तो सब खुद जानता है। जरूर उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है, और मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या होमवर्क करना है। सेकंड थिंग आता है कि अगर आप अपने बारे में जान गए, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने पोटेंशियल के बारे में, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में, हर एक आपको क्या चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में आपने जान लिया, तो उसके बाद बात आती है कैरियर अवेयरनेस, कि जब आपने जान लिया तो उसके बाद अलग अलग कैरियर के बारे में जानकारी, कैरियर अवेयरनेस, कि भाई आपके पास जो है इंटरेस्ट, पोटेंशियल्स, लाइक डिसलाइक्स, उसके हिसाब से आपने कुछ कैरियर के बारे में सोचा, समझा, जाना। सो सेकंड मंत्र इज कैरियर अवेयरनेस। जब ये दोनों चीजें हैं, सो दोनों चीजों को आपने मैच किया, और देन गो फॉर द थर्ड मंत्र, और दैट इज टेक एक्शन। कि आपको क्या करना है कि दोनों को कंबाइन करके, मैच करके आपको एक्शन लेना है, आपको काम करना शुरू करना है। सो जाते जाते मैं आप लोग को एक एक्सरसाइज देता हूं फॉर द स्टेप एक फर्स्ट मंत्रा के लिए, कि आपको जब तक मैं आगे की चीजों को बताऊंगा, सो उसके पहले आप अपने बारे में जानिए। सो फर्स्ट मंत्रा इज नो योर सेल्फ। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप अपने बारे में जानने के लिए एक पेन और पेपर लीजिए, और आप अपने 5 इंटरेस्ट और 5 टैलेंट्स उस पेपर पर लिखिए। इंटरेस्ट कहने का मतलब कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप क्या पसंद करते हैं,
आप लिखना पसंद करते हैं, आप पढ़ना पसंद करते हैं, आप खेलना पसंद करते हैं, आप गाना पसंद करते हैं, आप डांस पसंद करते हैं, आप लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, तो दीज आर द इंटरेस्ट कि जिसमें आपको सोचना है कि भाई आप ड्राइंग पसंद करते हैं, आप आर्ट पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं। तो आपको आप बहुत सारे लिखिए, उसके बाद उसको आप टॉप 5 देखें कि भाई खेलना भी पसंद है मुझे, ठीक है, गाना भी पसंद है, पढ़ना भी पसंद है। तो अगर 5 से ज्यादा इंटरेस्ट आपके हैं तो पहले आप उसको प्रायोरिटाइज करके आप शॉर्टलिस्ट कीजिए कि भाई अगर आपको सैक्रिफाइस करना हो कि अगर भाई आपके पास लिमिटेड टाइम है कि भाई 1 घंटे टाइम है, तो आप क्या पसंद करेंगे? आप खेलना पसंद करेंगे, आप गाना पसंद करेंगे, आप खेलना पसंद करेंगे, आप पढ़ना पसंद करेंगे, आप खेलना पसंद करेंगे, आप आर्ट करना पसंद करेंगे, आप क्या पसंद करेंगे? तो उसके हिसाब से टॉप 5 इंटरेस्ट का लिस्ट बनाइए। साथ ही आप अपने टॉप 5 टैलेंट का भी लिस्ट बनाइए। टॉप 5 टैलेंट्स कहने का मतलब कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। आप अच्छी चित्रकारी कर लेते हैं, आप अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं, आप अच्छा पढ़ लेते हैं कहने का मतलब कि रीडिंग कर लेते हैं, आप अच्छी कविताएं लिख लेते हैं, आप मैथमेटिक्स के चैंपियन हैं, आप मैथ्स को किसी भी तरह के मैथ्स को अपने लेवल के मैथ्स को तेजी से अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छा भाषण दे लेते हैं। तो क्या चीजें हैं? तो आप अपने टॉप 5 टैलेंट्स को भी लिखिए। सो वर्क ऑन द स्टेप फर्स्ट, दैट मीन्स मंत्रा नंबर 1, नो योर सेल्फ। सो आप दोनों एक्सरसाइज करके रखेंगे। सो स्टेप नंबर 1, दैट मीन्स फर्स्ट मंत्रा, नो योर सेल्फ के बारे में और अधिक से अधिक जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। अगले वीडियो में उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे अपने आप के बारे में आप जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। बट साथ ही आपको जो एक्सरसाइज दिया गया है उसके बारे में जरूर लिखें, अपने इंटरेस्ट और टैलेंट के बारे में, तभी आपको ये सारे वीडियोज का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकेगा और आप अपने आप बारे में समझ सकेंगे। और फिर हम लोग स्टेप 1 से स्टेप 2 की तरफ आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। सो हमारे इस सारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि कोई भी अगर इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होता है तो आपको समय के हिसाब से नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको समय के साथ उसके साथ जुड़ पाएं, उसको देख पाएं और अधिक से अधिक फायदा ले पाएं। और एक बात और कि अगर जिनको भी अगर पर्सनल गाइडेंस की, पर्सनल काउंसलिंग सेशन की जरूरत है, तो एक नीचे आपका एक नंबर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर आप सैटरडे और संडे के दिन आप उस पर व्हाट्सएप करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर जरूरत हो तो आप बात भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।